दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं हम ड्रूपल मॉड्यूल पेज के लिए। ठीक है, ये एक पेज मैंने बनाया था मॉय मॉड्यूल, जिसका यूआरएल है और इस पेज पे कुछ कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक कंटेंट प्रिंट किया है इस पेज पे। ठीक है, अब हम लोग टेम्पलेट क्यों बनाते हैं? टेम्पलेट बनाने का कारण क्या है? तो टेम्पलेट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा लेआउट जो है वो प्रॉपर तरीके से आए जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको स्पेक्ट एलिमेंट करूंगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आउटपुट बाल्टिक थीम के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर ब्लॉक डॉट एचटीएमएल से आ रहा है। ठीक है, ये इस फाइल से पूरा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस आउटपुट के लिए नया टेम्पलेट बनाएंगे जो कि हमारे मॉड्यूल के अंदर बनाएंगे। अभी यह डिफॉल्ट थीम का टेम्पलेट से ये फाइल यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लास भी इन्होंने लगाई है, यहाँ पे आईडी आप देख रहे हैं लगी हुई है, यहाँ पे क्लास लगी हुई है, आईडी लगी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं और इस आईडी और क्लास पे हम सीएसएस लगा सकते हैं। और ये जो डेटा यहाँ पर आ रहा है, इस डेटा को हम लोग पास करेंगे हमारे मॉड्यूल से, तो हमारे स्ट्रक्चर के साथ मतलब HTML स्ट्रक्चर के साथ हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर आएगा और हमारा टेम्पलेट इससे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना होता है, ये मैंने ओपन किया है drupal.org का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, किस तरीके से टेम्पलेट हम बनाते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा हुक थीम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैंने जो माय मॉड्यूल बना रखा है, मतलब माय मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल फाइल है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माय मॉड्यूल को यहाँ पे हुक को मेरे मॉड्यूल के नाम से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने थीम को डिफाइन किया है, मतलब टेम्पलेट को हमने डिफाइन किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, टेम्पलेट का नाम है। ये हमारी टेम्पलेट का नाम है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, माय मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल में। और ये क्या है, वेरिएबल है, जो कि हम लोग डेटा जो पास करेंगे वो हमको यहाँ पे रिसीव होगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट का डेफिनेशन। अब दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कि हमको टेम्पलेट, ये हम लोगों ने टेम्पलेट को डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हमको हमारे HTML स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ेगी। तो वो फाइल कहाँ पे बनेगी? उसके लिए हमको एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा हमारे मॉड्यूल के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, माय मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने टेम्पलेट्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर बन के तैयार हो गया। अब इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी। और फाइल किस नाम से बनेगी? फाइल का नाम यही होगा, लेकिन इस अंडरस्कोर को हमको डेस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये मैसेज drupal.org में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आ, ये देखिए हाईलाइट करके इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको डेस से हमको रिप्लेस करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। मैंने नया फाइल बनाया, फाइल का नाम मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, और ये फाइल मेरी बन के तैयार हो गई टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। और मैंने यहाँ पे डेस से रिप्लेस भी कर दिया अकॉर्डिंग टू द जो रूल था उसके हिसाब से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कोड को लिया और मैंने जो टेम्पलेट फाइल मेरी बनाई है उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टेम्पलेट फाइल यहाँ पे मेरी बन गई है और मैंने टेम्पलेट की डेफिनेशन भी दे दी है और टेम्पलेट फाइल भी मैंने बना दी है। ठीक है, अब दोनों ही चीजें हो गई है, टेम्पलेट की डेफिनेशन भी हो गई है, टेम्पलेट फाइल भी बन गई है। तो अब तीसरा काम हमारा बनता है कि हमको इस फाइल को कॉल करना है, मतलब इस टेम्पलेट को कॉल करना। इसमें हम लोग डेटा पास करेंगे और वो डेटा जो है टेम्पलेट के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक
की पास करनी पड़ेगी, थीम का नाम हमको पास करना पड़ेगा और थीम का डेटा, ये पूरा अरे हमको पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि जहां से डेटा आ रहा है मैं एसआरसी फोल्डर के अंदर जाऊंगा, कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा और ये माय कंट्रोलर डॉट पीएचपी जहां से मैंने ये फॉर्म का जो डेटा है वो प्रिंट किया था उसको मैंने हटाया, उस डेटा को मैंने हटाया। ठीक है, एसआरसी के अंदर कंट्रोलर के अंदर में गया और ये जो डेटा मैंने प्रिंट किया था इसको मैंने यहां से हटाया और यहाँ पे मैंने ये सारे को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये थीम का नाम है और ये जो है वो क्या है, वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में क्या प्रिंट होगा, टेस्ट वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि ये जो यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू आएगी और ये रिजल्ट के फॉर्मेट में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे टेम्पलेट को डिफाइन कर दिया, फिर टेम्पलेट का स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने डेटा भी पास कर दिया। ठीक है, इतना होने के बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो ड्रूपल का कैशे है वो क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने कैशिंग क्लियर कर दी, यहाँ पे जाके मैंने इसको रन कर दिया। अब हम लोग जब पेज को रिफ्रेश करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि ये जो डिफॉल्ट टेम्पलेट स्ट्रक्चर था वो नहीं आएगा। अभी मैं इस पेज को डुप्लीकेट उसमें ओपन करता हूँ, डुप्लीकेट फॉर्मेट में, और यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पलेट कहाँ से आ रहा है, बाल्टिक थीम के अंदर से आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ के रिजल्ट और यहाँ के रिजल्ट में अंतर है। यहाँ पे टेम्पलेट, ये जो हमने मैसेज टेम्पलेट के ऊपर लिखा था वहां से आ रहा है, और दूसरा ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, और ये जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कहाँ से आ रहा है, टेम्पलेट्स के अंदर माई मॉड्यूल फोल्डर के अंदर से आ रहा है ना, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर से आ रहा है माई मॉड्यूल के। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं।